Assalamu alaikum students. So today we are going to throw some light on the topic global warming. Global warming as we all know एक global issue है. तो अब global warming जो है what does that mean? Global warming refers to the gradual rise in the overall temperature of the atmosphere of the earth. जो एक ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है एक टेम्परेचर जो ओवरऑल टेम्परेचर है अर्थ का जिसमें एक दिन ब दिन इजाफा हो रहा है उसको हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब इस ग्लोबल वार्मिंग का कॉज क्या है? ग्लोबल वार्मिंग एक एक इशू भी है जो कि आज हर जगह डिस्कस किया जाता है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही हार्मफुल हो सकता है बिकॉज इट कैन लीड टू द मेल्टिंग ऑफ आइस ग्लेशियर्स रैपिडली। अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन इंक्रीज़ होती गई तो इसकी वजह से हमारे जितने भी आइस ग्लेशियर्स है वो सारे पिघल जाएंगे, पूरे मेल्ट हो जाएंगे एंड इट विल हैव एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑन द अर्थ। नाउ ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कॉज है इसमें दो कॉजेज़ है, एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड। नेचुरल कॉजेज़ में आता है वॉल्केनिक इरप्शंस। जब कभी भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब लावा निकलता है तो उसमें कम से कम टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और हम जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इज़ द मेन रीज़न। जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मतलब कंटेंट इंक्रीज हो रहा है दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग। बाकी भी जो ग्रीन हाउस गैसेज है जैसे मीथेन है, नाइट्रस N2O है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ये भी है ग्रीन हाउस गैसेज, लेकिन इनसे ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे जो मेन ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है या मीथेन गैस है, तो मीथेन गैस से भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ द मेन गैस विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हो गया कुछ नेचुरल कॉजेज़। और उसके बाद मैन मेड जो कॉजेज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑटोमोबाइल्स, जो इतनी सारी गाड़ियाँ चलती है, मतलब हमें पता है कि आज हर जगह जहाँ देखो गाड़ियाँ हैं, उनमें से जो धुआं निकलता है और हमें पता है कि उस स्मोक में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ में से जो स्मोक निकलता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। माइनिंग के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कैटल रियरिंग से या डिफॉरेस्टेशन से हमें पता है कि जितने ज़्यादा हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जितने ज़्यादा हम पेड़ काटेंगे, उतना कम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा और उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये कुछ कॉजेज़ है ग्लोबल वार्मिंग के। तो इसमें जो मेन जो रीज़न है दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। जो मेन कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन, जो आज लार्ज स्केल पे मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन। तो अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन इफ़ेक्ट है दैट इज़ मेल्टिंग ऑफ आइस ग्लेशियर्स जो कि रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं। जैसे अब इससे होगा क्या? अगर आइस ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो क्या होगा? अगर आइस ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, जैसे एंटार्क्टिका है, ग्रीनलैंड है, माउंटेन ग्लेशियर्स जो है, अगर वो सारे मेल्ट हो जाएंगे तो सी का जो लेवल है, जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा अबाउट 70 मीटर्स, और 70 मीटर्स मीन 230 फीट। और इस वजह से क्या होगा, जो ओशन है वो पूरी तरह से कोस्टल सिटीज़ को कवर कर देगा और लैंड एरिया जो है वो श्रिंक हो जाएगा। अब कुछ रीजन्स है जो इससे इफेक्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल डेनवर, वो एक ऐसा एरिया है जिस पे मतलब सी लेवल इंक्रीज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कोस्टल एरियाज़ है, जो मेन जो मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो शहरें हैं वो सारी मतलब डूब जाएंगी और इससे क्या होगा, जो लैंड है वो श्रिंक हो जाएगा, जो लैंड का एरिया है वो श्रिंक हो जाएगा और हर जगह हमें सिर्फ पानी नज़र आएगा। दैट मीन्स हर एक कॉन्टिनेंट का जो है वो शेप बिल्कुल चेंज हो जाएगा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से डायरेक्टली इफेक्ट होता है आइस ग्लेशियर्स पे जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा उतना ज़्यादा मतलब जो है आइस ग्लेशियर्स वो रैपिडली मेल्ट हो जाएंगे। सो वी हैव टू स्टॉप दिस। हमें मतलब ग्लोबल वार्मिंग को मिल के रोकना है, हमें इस पे रोक लगानी है ताकि आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे जो बड़ा रीज़न है इसमें जो डिफॉरेस्टेशन है उसको हम रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलो ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियां हैं उनको भी हम रोक सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करनी है। ऐसे कुछ मेथड्स निकालने हैं जिससे
मतलब गाड़ियों का इस्तेमाल कम होगा, और ऐसे कुछ मेथड्स निकालने हैं जैसे फैक्ट्री सेटअप करनी या इंडस्ट्री सेटअप करनी, उसमें भी हमें देखना है कि मतलब जो धुआं निकलता है उसको हम किसी तरह फिल्टर कर सके ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा ना निकले। इसी तरह से जैसे डिफॉरेस्टेशन है जो कि हम लार्ज स्केल पे कैरी आउट करते हैं, उसको हमें थोड़ा रोकथाम लगाना है। उस पर अगर हम रोकथाम नहीं लगा सकते, जहाँ पे हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं या पेड़ काटते हैं, अगर हम एक पेड़ काटेंगे वहाँ पे हमें 10 पौधे और लगाने ताकि हम उसको मतलब कंपनसेट कर सके। लेकिन ऐसा हम नहीं करते, हम सिर्फ पेड़ काटते जाते हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है लार्ज स्केल पे, जिसकी वजह से जंगल जो है बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं और इसका सीधा इफेक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग पे। ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से इंक्रीज हो रही है। तो हमें कुछ ऐसे मेथड्स निकालने हैं जिसकी वजह से जहाँ तक हो सके हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो एटमॉस्फेयर में डिक्रीज कर सके, और अल्टीमेटली उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग पे भी रोकथाम लग जाएगी।